जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारी एक और न्यू लॉन्ग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है पेट्रोल के बढ़ते प्राइस और पोल्यूशन को देखते हुए हमारी भारत की जो सरकार है वो थोड़ा इलेक्ट्रिक ईवी पे, जैसे मान लीजिए वो स्कूटी है, बाइक है, कार पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये मेरे फ्रेंड ने ही खरीदी है इलेक्ट्रिक स्कूटी। चलिए उनसे जानते हैं कि वो पेट्रोल इंजन को छोड़कर इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेना प्रेफर क्यों करते हैं। अगर उनको ये लेना पड़ा तो, या अगर आपको लेना पड़ा, या अगर वो लिए हैं तो किस रीज़न से लिए हैं, उनको लेने से क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या नुकसान, चलिए जानते हैं उन्हीं से और पूछते हैं कि गाड़ी की में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, और उन्हीं से सारा डिटेल लेते हैं कि इस गाड़ी को अगर वो सजेस्ट करना चाहे तो किस वजह से करें, अगर मना करना चाहे तो किस वजह से करना चाहे। तो सलेग्राम जी आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। व्यूअर्स को थोड़ा हाई कीजिएगा। सबसे पहले मैं नीतीश भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बाइक है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। आज की इस वीडियो में सारा इनके वजह से आपको सभी को बताऊँ। बिल्कुल, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। इनका यूट्यूब का जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो जैसा कि सलेग्राम जी आपने बताइए, ये गाड़ी आपने लिया कितने दिन पहले लिया और कितने दाम में लिया? ये अप्रोक्स इसको है ना 15-20 दिन हो गया, मतलब लेने में। मतलब महीना भी हुआ नहीं है, मतलब समझ लीजिए अप्रोक्स 15-20 दिन के आसपास ये बोल रहे। कितना पड़ गई थी आपको ये? वही 45,000 कैश में? हाँ, इसमें फाइनेंस की सुविधा थी क्या? नहीं, हमको मतलब नहीं बताया गया वहाँ पर। मतलब होगा ऐसा या कुछ नहीं है तो हमको नहीं, नहीं पता। इनको पता नहीं, शायद हो भी सकता है, पता नहीं। इनको पता नहीं है क्योंकि इन्होंने कैश में लिया है। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ हाथ में, तब से मैं ये लेकर घूम रहा हूँ। इस गाड़ी की है काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, रिमोट से भी ऑन होती है और ऐसा फिजिकल की भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सब तो छोड़िए, पहले बात करता है गाड़ी के बारे में। अच्छा एक बात बताइए, अभी के टाइम में जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपये लगाया और कुछ पैसे डाल के आप पेट्रोल का स्कूटी या कोई पेट्रोल का बाइक ले सकते थे, उसको छोड़कर आप ईवी के साथ जाना क्यों पसंद किए? सबसे पहले हम तो स्टूडेंट हैं, बिल्कुल। और स्टूडेंट के पास कितना पैसा कम रहता है मैनेज करना, आप सब जानते देखिए होंगे, सबसे ठीक है। मेन मुद्दा स्टूडेंट का पॉकेट मनी को लेके इतना ज़्यादा मारामारी है कि वो रूम रेंट देगा तो खाने का घटता है, खाना पीना खर्चा तो तेल का घटता है। उसको देखते हुए आपने ये लिया। आप सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम कोई क्या कहते हैं पेट्रोल वाला बाइक जी। लें तो उसमें पेट्रोल का खर्चा आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल। इस तरह का हमारे घर से देवघर 16 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो ये 16 किलोमीटर आना जाना तो पड़ जाता है, ठीक है। तो 32 32 के आसपास, किलोमीटर हाँ। मतलब कि हाफ लीटर पेट्रोल जलेगा ही जलेगा, कोई सा भी बाइक ले लेते। अच्छा एक बात मेरे को बताइए, ऐसे ही जैसे आप मतलब आपने स्टार्टिंग में किया कि पेट्रोल के लेके, और मतलब वो जो पेमेंट को लेके आपने स्टार्टिंग किया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस गाड़ी से आप एक दिन में कितना रनिंग करते हैं, कितना इस गाड़ी को आप चला देते हैं एक दिन में? 30-35 किलोमीटर। मतलब 30-35 किलोमीटर के हिसाब से अगर अनुमान लगाते हैं तो ये कोई सी भी पेट्रोल की बाइक है, कोई सी भी अगर लेते हो उसमें कम से कम हाफ लीटर तेल तो खाएगा ही खाएगा। हाफ लीटर अभी के हिसाब से अगर आप पकड़ते हो तो वो अप्रॉक्स 50 रुपीज़ के आसपास आता है। एक दिन में अगर 50 किलोमीटर आदमी 50 रुपये का अगर पेट्रोल जला रहा है, ओवरऑल महीने में वो कितना का पेट्रोल उड़ा दे रहा है? 1500 के आसपास। तो वो मोटा मोटी इनका 1500 का वो सेविंग हो जा रहा है। इस गाड़ी को आप मतलब जो आप चार्जिंग पे लगाते हो तो ये कितने देर में आपका गाड़ी जो फुल चार्ज हो जाता है? ये इसमें लगा है लिथियम बैटरी, ठीक है। अच्छा। और इसको चार्ज होने में अप्रोक्स फुल चार्ज होने में 4 घंटा मैक्सिमम लग जाता है। मतलब 4 घंटा लग, इसमें मतलब 4 घंटा लग जाता है मतलब प्रॉपर। अच्छा, अब इसको फुल चार्ज करने के बाद ये गाड़ी आपको रेंज कितना दे देती है? देखिए इसमें गियर के अनुसार सब देखना पड़ता है, ठीक है। अगर 1 नंबर से चलाएंगे आप, मतलब आप थोड़ा सामने आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा इसका जो अभी फिलहाल फिजिकल की से ऑन करके दिखाता हूँ मैं। ऐसा यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, और सबसे बढ़िया इसमें आपको वेब की देखने को मिलती है, जो कि घिसती बहुत कम है, और इसका जो लॉक बनता भी बहुत कम है। ये आपको मतलब थोड़ी महंगी बाइकों में आता है, जैसे KTM हो गया या ड्यूक हो गया, और आपका NS 200 NS 400 में आती है। ये थोड़ी मतलब एक्सपेंसिव की आती है, और ये जो कि इस गाड़ी में दी है सेफ्टी के पर्पज से अच्छा है। तो ये फिजिकल जैसे ही मैंने वो डाला, और यहाँ देखिए इग्निशन इसका इस प्रकार का ऑन होता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनमें मतलब 3 मोड दिया गया है। ये मोड आप देख पा रहे हैं, ये बटन में नंबर दिया गया है 1 2 3, और उस टाइप का आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखता है। अभी यहाँ पर 3 नंबर में है, तो यहाँ पर डिस्प्ले में 300 कर रहा है, तो मैं इसे डायरेक्ट लगाता हूँ 1 नंबर पे। तो ये देखिए 1 नंबर पे। बाकी बात 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों मोड में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या इसमें अंतर है, सारा मेरे को आप मतलब अभी बताइए। अगर इस बाइक को हम 1 नंबर में गियर 1 नंबर में चलाएं तो अच्छा। ये माइलेज, ये बाइक माइलेज लगभग 80 देता है, ठीक है। अगर हम 2 नंबर में लगाएं
तो ये लगभग 70 रहता है, ठीक है। मैं आपको बात को थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा। मान लीजिए 1 नंबर में मैं जैसे कि आपने बताया 1 नंबर पे चलाते हैं आप, तो ये 80 का एवरेज निकाल के देता है अप्रोक्स, या 80 के आसपास निकलता है। 80 इसका स्पीड कितना उस टाइम हो जाता है? उस टाइम इसका स्पीड 55, मतलब मैक्सिमम 55, इससे ज़्यादा मतलब हद से हद 55, मतलब 55 के आसपास, और 80 का माइलेज, ये आप ध्यान दीजिएगा। और अगर मोड 2 में चलाते हैं तो कितना, मतलब क्या हो जाता है इसमें? मैक्सिमम स्पीड 45, और इसका जो माइलेज है हाँ। मैक्सिमम 65, 70, मतलब अगर मेन रोड में चलाएंगे, प्लेन रोड रहेगा तो 70 मतलब पहुंच जाएगा। अगर इस तरह लोकल वगैरह में चलाएंगे तो ये 60 देगा। मतलब अगर सेकंड मोड में आप चलाते हो तो 60 के आसपास, मतलब 60-65 के आसपास आपको रेंज मिल जाता है। और जैसे कि इन्होंने बताया स्पीड 45 के आसपास, यही ना बताया आपने। और जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं मोड 3 के बारे में, तो मोड 3 के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जैसे कि मोड 3 वाला है, इसमें चलता है 55 का स्पीड, ठीक है, स्पीड। और इसका जो मैक्सिमम रेंज है कितना किलोमीटर, वो है 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अगर मेन रोड में चलाएं तो, ठीक है। और लोकल में चलाएं तो वही 40 देगा। मतलब आप देख रहे रहता है 40। आप इस चीज से समझ पा रहे हैं कि इसमें 3 मोड दिया गया है। तीनों मोड में अलग अलग फैसिलिटी है। जिस मोड में आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा आपको स्पीड कम मिल जाएगा, और जिस मोड में आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगा ऑटोमेटिक सी बात है कि वो रेंज मतलब कम मिलेगा, क्योंकि वो बैटरी पे डिपेंड करता है। सबसे अभी जैसे कि बैटरी के बारे में मेरे को याद आया, तो इसमें जो बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी का वारंटी आपको कितने दिन का मिला है? ये है लिथियम बैटरी, और इसका दाम तो हमको नहीं पता है, क्योंकि हमको 1 साल में सब चीज़ मिला है। ये बैटरी का जो है गारंटी बैटरी का 3 साल का गारंटी है इसका। और कंपनी, अब क्या कंपनी, सब चीज़ अभी दिखा देंगे आप सबको कि ये इसमें कौन सा कंपनी का बैटरी लगा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, घर में अगर नॉर्मली किसी के घर में, मतलब लगभग के आदमी के घर में अभी इन्वर्टर देखने को मिलता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का आदमी लगाते ही है। या कोई सी भी अगर आप बैटरी उठाते हो, उसमें आपको मिनिमम कम से कम तो 3 साल की वारंटी होती है, जो कि एक सिंबल है अच्छी क्वालिटी बैटरी का, जो कि इस गाड़ी में लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गाड़ी में किस हद तक कितनी हैवी क्वालिटी की इसमें बैटरी दी गई है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के थोड़े मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जैसे इसके स्विच थोड़ा इधर आ जाइए, इसके थोड़ा स्विच वगैरह देख लेते हैं। ये देख पा रहे हैं सारा मतलब प्लास्टिक का स्विच दिया है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से अच्छा है। इसका हॉर्न आवाज़ सुनिए, ये हॉर्न देख सकते हैं, ये सारा आपका पार्किंग वगैरह का है, रिवर्स वगैरह सारा कुछ है। अब चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के मतलब जो DRS दिए गए हैं। और एक बात, इस गाड़ी में जितने भी लाइट वगैरह दिए हैं सारे आपको मतलब LED देखने को मिलते हैं, जिससे इसका जो फ्यूल मतलब इसका जो पावर कंजप्शन होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। क्योंकि जो भी हेलोजन बल्ब आते हैं उसमें थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक बाइकों के लिए या इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बेकार मतलब डाउनफॉल माना जाता है, रेंज कम करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस गाड़ी की जो लाइट वगैरह है वो आपको आपके हिसाब से कैसी है? देखिए, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है दीदेव। तो उससे हम मतलब एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि ये इसमें है ना 2 चीज़ वो ठीक करे। कौन? पहला बात, ये थोड़ा सा ये जो है प्लास्टिक वगैरह, ठीक है? आप देख पा रहे हैं कि इसका जो प्लास्टिक है ये हर जगह से ये बज रहा है। जिधर भी मैं ठोक रहा हूँ इधर भी ठोक रहा हूँ, मतलब आपको ये फील आएगा। फ़ोन पे तो मैं कैमरे पे तो समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप ऐसा छूते हो उसको तो आपको समझ में आएगा ये मतलब कितनी चीप क्वालिटी की बनी है। तो उस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि थोड़ा क्वालिटी को इन्हांस किया जाए और लाइट की क्वालिटी को भी इन्हांस किया जाए। लाइट तो मतलब है ना इस तरह, देखिए लाइट ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। और जैसे वो पेट्रोल वाला बाइक में उतना रहता है तो उतना मतलब बहुत कम इसमें लाइट रहता है, ठीक है। जैसे हम देखे हैं या पूजा का बाइक इस तरह आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का। हाँ, बिल्कुल, उसमें से हमको लगता है बहुत इसमें इन्हेंस किया गया उसमें लाइट, लेकिन इसमें उतना खास लाइट नहीं है। देखिए ये बात भी है ना कि पूजा का है या मतलब मान लीजिए ओला वगैरह है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव आती है, तो उस हिसाब से याकुजा का जो बाइक है इसी रेंज में आता है। प्राइस उसका भी 45,000 मिल जाता है, और ये भी हम खरीदे हैं 45,000 में, ठीक है। देखिए मेरे को तो इतना पता नहीं है, ये जो बोल रहे हैं वो बहुत हद तक सही है, मैं मान रहा हूँ। पर ये भी है ना कि इसमें बैटरी 3 साल का दिया, क्या पता उसमें ना दिया हो। अगर आप में से किसी को अगर पता होगा उसके बारे में तो उस चीज़ को आप कमेंट में नोट डाउन कर सकते हैं। बैटरी का भी जो है, ठीक है, उसमें लिक्विड वो जो पानी वाला बैटरी है ना, उसमें कुछ का हम देखिए हमारा फ्रेंड लिया है, उसमें लगा है वही पानी वाला बैटरी, ठीक है। उसमें लगा है 5 बैटरी लगा है, और वो बैटरी चार्ज होने में 7-8 घंटा लग जाता है। और हम इसमें लिए हैं ये लिथियम वाला बैटरी, इसमें लग जाता है इतना। तो इसमें मिला है 30 साल का गारंटी, उसमें 1 साल का गारंटी मिला है। तो इधर ही आपको बैटरी में जिस तरह आप लेंगे तो उसी तरह का देगा। आपको समझ में आया होगा कि ये जैसा ये बता रहे हैं ऊर्जा का जो मतलब
स्कूटी आता है उसमें बैटरी का आते हैं थोड़ा मतलब जो पानी वगैरह जो डाल के चलाते हैं वो, इसमें सूखा सेल है। नहीं मतलब हम बोलना चाहते हैं कि देखिए जो आप बैटरी लेंगे ठीक है हाँ। तो उसके अनुसार से ये मतलब दे देगा ठीक है। कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है भाई, सिंपल समझ लीजिए कि जैसा आपको लीजिएगा आपको प्रॉपर सारा कुछ सर्वगुण संपन्न कोई भी बाइक कोई भी स्कूटी कोई भी कार आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब रहा बात इस गाड़ी का, अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात कर ही रहे हैं तो आइए दिखाता हूँ उसका थोड़ा बिल्ड क्वालिटी और सामने आइएगा। सबसे पहले इसका देखिए, सब कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कोई भी स्कूटी में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है उसका बूट स्पेस, जिसको हम लोग डिग्गी भी बोलते हैं। तो डिग्गी खुलने का जो हिसाब किताब है बस यहीं से फिजिकल की से है, इसको ऐसे बस ऐसे घुमाइएगा ये हमारे डिग्गी ये ओपन हो गई बिल्कुल ईजिली और बिल्कुल आसानी तरीके से। खास बात ये बताया कि ये जो सीट है आप देखिए यहाँ पर कितना ये क्वालिटी इसका चीप है। ये देखिए यहाँ पर एक बस सिंपल सा लॉक में इसको लगाया गया है जो कि मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक बोल सकता हूँ, फिर भी भाई इतना ज़्यादा क्वालिटी इतना ज़्यादा ऐसा तो ये नहीं चलता है। देखिए इसका कुशन भी ऐसा हो रहा है, इसका लॉक वगैरह भी उतना कोई हेवी नहीं दिया गया है। और ये देखिए ये प्लास्टिक देखिए, ये गाड़ी को लिए हुए महीने भर नहीं हुआ है, देखिए पीछे से इतना उठ रहा है। और देखिए इधर यहाँ पर देखिए, और देखिए ये टूटा हुआ भी है। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं सीएनजी का गैप है और मेरे को लगता है ये किसी और गाड़ी का जो मतलब होता है जुगाड़ करके वो लगाया गया है। उसको अगर छोड़ते हैं तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए आपको एमसीबी दिया गया है। मान लीजिए कभी कल अगर आपकी स्कूटी में कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो ये एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगी। और लगे हाथ में आपको इसकी मतलब जो चार्जर है वो भी दिखा देता हूँ, आपको दिखाने के लिए इसमें रखा गया था। तो इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं 69 वोल्ट का। ये देखिए आपको यहाँ पर 69 वोल्ट, 69 वोल्ट का 69 नहीं है जी, 54 नहीं है ये 67 हाँ 69 ये इसमें टिक लगा है। अच्छा ठीक है 69 का है। तो इस प्रकार का कोई स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है जो कि इसके हिसाब से। और ये जैसा बोल रहे हैं कि 4 घंटे में अगर फुल कर दे रहा है तो भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेरे को तो ये लगा। पर हाँ मैं इसके जो बिल्ड से है ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पर उतना भी मतलब बुरा नहीं कह सकते हैं। पर हाँ मार्केट में चलने के लायक इसके कंप्यूटर जितने भी आते हैं उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इससे अच्छी देखने को मिलती है। रहा बात इस गाड़ी में और भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के, मतलब मैं एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन में आती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि बहुत सही चीज़ है, आपको यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से इस मतलब स्लो चार्जर ही है। और एक चीज़ में मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गाड़ी डबल स्टैंड में इसको मैं साइड स्टैंड में लगाता हूँ और जैसे ही मैं बैठता हूँ मेरा वेट अराउंड 75 के आसपास है। और अभी मैं बैठता हूँ और गाड़ी का आप थोड़ा कंडीशन देखिए कैसे कूद रही है, मतलब इसमें आप 3 बंदे बैठ के चलाना मुश्किल है। और एक सबसे बेकार चीज़ 3 बंदे के लिए है ही नहीं। हाँ वो तो है ही नहीं, ऐसे चलाने भी नहीं चाहिए नियम के हिसाब से। पर एक चीज़ जो कि मेरे को सबसे बेकार लगी, इसका साइड स्टैंड मैंने दिया, इग्निशन किया मैंने ऑन, और इस गाड़ी अभी मोड से मतलब नहीं है। ये देखिए अभी ये पार्किंग मोड में था, जिससे यहाँ पर अभी ब्रेक दबाते हैं तो इसमें क्या है ये पार्किंग मोड से हट जाती है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो पार्किंग जो स्विच है उसको फिर से प्रेस कीजिएगा, आपका ये हट जाएगा। देख पा रहे हैं कि मेरा साइड स्टैंड लगा हुआ है, फिर भी ये गाड़ी थ्रॉटल लेने से आगे भी जा रही है और ये गाड़ी पीछे भी जा रही है, जो कि सेफ्टी के मामले में बहुत बेकार चीज़ है। जैसा कि आपको पता होगा जिन गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल या सीएनजी नहीं लगता, जो गाड़ी इजी होती है वो बच्चे उसमें ज़्यादा छूटते हैं, चाहे वो कार हो जाए स्कूटी हो जाए। इनके भी घर में छोटे मोटे बच्चे हैं जो कि मतलब बच्चे तो नहीं कह सकते हैं, मतलब करीबन 10-11 साल के, वो मतलब क्या है इस बाइक मतलब स्कूटी को चलाने के लिए ज़्यादा जिद करते हैं क्योंकि इसमें पेट्रोल जलता नहीं है। एक बार आपने चार्ज किया, मेरे ख्याल से इसको फुल चार्ज करने में करीबन 6-7 रुपये के आसपास लगता होगा यूनिट में। तो 7 रुपये में अगर कोई भी बाइक अगर आपको 60 किलोमीटर का या स्कूटी 60 किलोमीटर का अगर आपको रेंज दे रही है तो कहीं से कहीं तक बेकार नहीं है, ये तो मैं कहूँगा। और जहाँ तक आपको मैं बता दूँ ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जो कि घर के बूढ़े पुराने भी आराम से चला सकते हैं, बच्चे भी आराम से चला सकते हैं। पर मेरा तो बस इतना ही मैं बोलूँगा कि बच्चों को ना ही दो तो सही है। बाकी बात गाड़ी में ऐसा कुछ मेरे को दिक्कत परेशानी लगी नहीं। बाकी बात जानते हैं इनसे, जितना मेरे को समझ में आया, जितना मैंने चलाया, जितना मेरे को समझ में आया, मैंने सारा इस गाड़ी की कमी और खूबी बताया। अब जैसे कि आप ओनर है, आप इस गाड़ी को 20-25 दिन से चला रहे हैं, उस हिसाब से मेरे से कोई टॉपिक अगर छूट गया तो आप मेरे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले ये जो बाइक है ना, जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं
उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है ये बाइक। क्योंकि इसका रेंज कम है ना भाई। आप रेंज ये भी देख लो, आप मतलब आप मान लीजिए 30-35 का स्पीड में आप कितना दूर चले जाओगे, आपका माथा खराब कर रहे, थोड़ा मोड चेंज करते हैं, अब जैसे ही मोड चेंज करोगे आपका रेंज घट जाएगा। ये जो बाइक है और सिर्फ देखिए स्टूडेंट के लिए है, और जो बिल्कुल। जिसका शॉप है थोड़ा नज़दीक में, ठीक है, वो थोड़ा मतलब बाजार जाते हैं, मतलब लोकल मार्केटिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। स्कूल कॉलेज अगर आपका सामने में है वहाँ कर सकते हो। और जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए शॉपिंग वगैरह हो गया, पार्क वगैरह घूमने के लिए हो गया, 2-4 बंदे हो साथ में घूमने निकलने का, पार्टी उर्टी करने का हो जाते हैं, गाड़ी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और बाकी बात अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अगर आपका घर कोई मतलब रोड सही नहीं है, ठीक है, अब उबड़ खाबड़ है, तो ये बाइक को मत लीजिए आप, क्योंकि इसका प्लास्टिक बहुत खराब घटिया दिया है। एक जरा भी अगर गिर गया है बाइक तो टूट जाएगा। अगर बहुत सही पॉइंट बता रहे हैं हम लोग ये। और हाँ, अगर है ना कोई जैसे टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, तो प्लास्टिक जैसे बच जाता है, ठीक है, पेट्रोल बाइक लीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा मतलब खरोच आ जाता है, लेकिन ये बाइक का कोई खरोच नहीं आएगा, डायरेक्ट टूट जाएगा इसमें, ठीक है। ये यहाँ भी देख लीजिए सब मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी एकदम चीप क्वालिटी दिया गया है। ओवरऑल इसका जो इसमें जो प्लास्टिक यूज की गई है बहुत ही लो क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। क्योंकि भाई आप ही देख लो ना कि आप समझिए कोई कंपनी अगर आपको 40-45 हज़ार में अगर आपको स्कूटी दे रही है, मतलब सोचिए ऐसा कुछ दे रही है जिसमें आपको चल के जा रहे हो तो कितना ही अच्छा दे देगी। पर हाँ फिर भी मार्केट में चलने के लायक इसके जो कंपटीटर हैं इससे अच्छी बाइक, अच्छी स्कूटर बना रहे इसी सेम प्राइस में और इससे ज़्यादा अच्छा, समझे। हाँ एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपको ये पता है और आपको और भी दूसरे गाड़ियों के बारे में नॉलेज है, तो आपने इसी को लेना क्यों प्रेफर किया, वो क्यों नहीं लिया आपने? देखिए सबसे पहले तो हमको नॉलेज नहीं था, अच्छा। और थोड़ा जो शोरूम का मालिक था वो मेरे भैया का दोस्त है। मतलब आप देख रहे हैं रिश्तेदारी में आके इनको ये पकड़ा दिया गया है। खैर उतना भी बुरी नहीं है, मतलब देखिए मैं तो यही कहूँगा आपके पास कोई भी बाइक कोई भी स्कूटर है उसका आप कदर करो, क्योंकि भाई वो आपकी पर्सनल चीज़ है, उसी से आप घूमते फिरते हो, उसकी भी बस कदर करो। हाँ जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम है, बाकी बात नहीं तो अलग चीज़ है। और इसमें एक लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम है, बोला ना, लाइटिंग रात में चलेंगे तो मतलब दिखाई नहीं देगा, मतलब दिखाई देगा उतना, मतलब चल लेंगे इस तरह, बट उधर से बाइक आएगा या फिर कोई मतलब आएगा गाड़ी तो नहीं चल पाएंगे, धीरे आपको बाइक ये वाला स्लो करना होगा स्कूटी। मतलब इनका कहना है इनका जो LED है, DRL जो है उनका जो थ्रो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर सामने से कोई भी अगर बाइक वगैरह आता है तो वो आपको क्लियर विजन नहीं देता, आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी और रोकना होगा, या तो रोकना पड़ेगा, मतलब जैसा आप पे एज पे डिपेंड करता है। और एक बात इनसे मैं जानना चाहूँगा, आप इस गाड़ी को किनको नहीं लेने को बोलोगे और किनको लेने को बोलोगे, 2-4 पॉइंट बता दीजिएगा। सबसे पहले ये बाइक को स्टूडेंट को लेना चाहिए, ठीक है, जिसके पास देखिए जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पॉकेट मनी बहुत कम होता है, देखिए रूम रेंट भी उधर से हो जाता है, खाना पीना भी अलग हो जाता है, ठीक है, बुक खरीदना है, कॉपी खरीदना है, ट्यूशन का फी, ठीक है, बहुत सारे आपको पता ही है स्टूडेंट लाइफ में कितना स्ट्रगल है भाई, इसीलिए हम इस बाइक को मतलब प्रेफर किए, ठीक है। मतलब डेली का जिसका 25 से 30-40 किलोमीटर तक भी अगर किसी को रनिंग है, किसी को भी बोल रहा हूँ मैं, स्टूडेंट के अलावा अगर मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, आपको दुकान वगैरह है या आपको सब्जी वगैरह लाना है, अगर आप कोई पेरेंट वगैरह हो, बच्चों को स्कूल ट्यूशन छोड़ने का काम अगर करना है इस पर, तो आप बिल्कुल बेझिझक और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उस चीज़ के लिए गाड़ी बहुत ही ज़्यादा शानदार मानी जाती है। इसका जो रेंज है ना मैक्सिमम 20 किलोमीटर के अंदर चलाइए तो ये बेस्ट रहेगा, बिल्कुल 20 किलोमीटर के रेडियस में चलाइएगा, उस चीज़ के लिए गाड़ी बेस्ट है। बाकी बात इस गाड़ी में तो मेरे को लगता है कि आप जहाँ तक खुशी है, बाकी बात बिल्ड क्वालिटी तो छोड़िए, वो थोड़ा बहुत तो कमी बाइक वगैरह में भी आती है, मेरी भी बगल में NS लगी हुई है, उसमें भी 2-4 प्रॉब्लम रखी हुई है, क्या ही करूँ भाई, थोड़ा बहुत तो लेके चलना पड़ता है। बताना होगा ना कब कंपनी, हाँ कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और आप जिस प्राइस में इसको बेच रहे हो उस प्राइस में अच्छा मतलब ऑप्शन रखा हुआ है, तो अगर इसको चलाना है मार्केट में तो इसको थोड़ा बहुत समय के साथ अपडेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो मेरे को बाइक दिया है, शॉपकीपर की जो शोरूम का मालिक है उसका कोई गलती नहीं है, ठीक है, जो कंपनी बनाता है उसी का गलती है, और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इन्हांस करे सारा क्वालिटी को, और क्या बोलूँगा अब जो बोलेंगे है। बाकी बात सारा तो मैंने भी थोड़ा देर पहले चलाया, गाड़ी का जो थ्रोटल रिस्पॉन्स वगैरह है बहुत ही सही है, 2 लोड में भी मतलब अच्छा खासा पावर ये बना लेती है। तो ओवरऑल जहाँ तक देखा जाए मतलब 50-55 हज़ार के अंदर या 50 हज़ार के अंदर देखा जाए 45 हज़ार के आसपास ये मतलब पड़ जाता है, उस प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मशीन में मानूंगा। बाकी बात
ओनर का कुछ और ओपिनियंस है, आपको देखने में और ओपिनियंस लगा होगा, और जिसके पास ये गाड़ी होगा उसके अलग अलग ओपिनियंस है। पर मेरे नज़र में देखिएगा, क्योंकि मेरा एक दिन का रनिंग कम से कम 50 से 60 किलोमीटर आराम से मैं होता हूँ, और जिसमें मेरा कम से कम मेरे जिस तरह मैं गाड़ी चलाता हूँ, रैश ड्राइविंग थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, उसमें करीबन 100-150 के आसपास मैं रोज़ का पेट्रोल जलाता हूँ, जो कि अगर ऐसा कुछ मेरे पास रहता तो मेरा वो नहीं होता, जो कि ये भाई अभी वो बचा रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका वीडियो को में कुछ भी डाउट रहा या कुछ भी आपको जानना रहा, आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को मतलब बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और इनका एक चैनल है शालिग्राम शर्मा नाम से, इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत और जो दिक्कत था वो उस चैनल में डाला हुआ है। मैं इनके जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार जाके इनका भी चैनल चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं किसी और दिन किसी और गाड़ी के साथ। भूल गया हम बताना, ठीक है? चाबी का फंक्शन यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो चाबी है, इस बटन से यहाँ पर लॉक हो जाता है, ठीक है? ये हमको अच्छा लगा ये सिस्टम, इससे अनलॉक हो जाता है, ठीक है? 2 बार आवाज़ करेगा अनलॉक हो जाएगा। और ये जो बटन है एक बार क्लिक कीजिएगा, फिर एक बार क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया है, देखिए। और ये पार्किंग मोड था उस टाइम दिखाया था इधर से चालू करने का। अभी ये जो पार्किंग का जो स्विच है, इसको अगर आप एक बार दबाते हो ये फिर भी स्टार्ट हो जाता है। चाबी मेरे पास है, चाबी उधर है, देखिए फिजिकल से नहीं लगा, ये आपका जो रिमोट है उससे चालू हो गया। यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे हाथ में है, ये बीच वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है? पर एक थेफ्ट वही वाला है, इसको अगर गाड़ी को अगर ठोकते हो तो बचता भी है। हाँ, देखिए वो भी देख लीजिए, वो भी देख ये लीजिए। देखिए गाड़ी को ये लॉक किया है, ये देख रहे हैं किधर, ये पार्किंग के लिए बहुत सही है। बस ये छूट गया तो चलिए इन्होंने याद कर दिया तो सही है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, और मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।